इस कायनात में कुछ मखसूस लम्हे ऐसे आते हैं जब स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी और रहमत खुदावंदी इतनी हाई होती है कि आपकी ज़बान से निकला एक एक लफ्ज़ सीधा अर्श इलाही से टकराता है। बिल्कुल जैसे एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए सही फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, वैसे ही अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने के लिए भी सही वक्त का चुनाव बहुत अहम है। इन मखसूस औकात में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और ज़मीन पर रहमतों की बारिश होने लगती है। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हम बरसों से दुआ मांग रहे हैं, हज़ारों बार दुरूद पढ़ चुके हैं, मगर हमारी ज़िंदगी वही की वही रुकी हुई है। हमारा दुरूद असर क्यों नहीं दिखाता? जवाब बहुत सिंपल मगर हैरानकुन है। शायद आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं मगर गलत टाइमिंग पर। आज मैं आपको वो 5 मुक़द्दस औकात बताऊंगा जहां दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल आपके किस्मत के हर बंद दरवाजे की गोल्डन की बन जाता है। अगर आपने इन 5 लम्हों का राज समझ लिया तो आपकी कोई भी दुआ आसमान से खाली हाथ नहीं लौटेगी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सबसे पहला और सबसे अजीम वक्त है जुमा का दिन। ये कोई आम दिन नहीं है बल्कि इसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दिन की अहमियत बताते हुए फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ज़रा सोचिए, जब आप इस दिन दुरूद पढ़ते हैं तो वो फरिश्तों के ज़रिए सीधा सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके नाम के साथ पेश किया जाता है। इसे एक आसान लॉजिक से समझें। जैसे दुनिया के किसी बड़े बादशाह ने एक दिन मखसूस किया होता है जिसे दरबार डे कहते हैं, जिस दिन वो सबकी फरियादें सुनता है और इनामात बांटता है। ठीक इसी तरह जुमा का दिन सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस दिन है। इस दिन आपका पढ़ा गया दुरूद किसी स्लो पोस्ट की तरह नहीं बल्कि एक्सप्रेस मेल की तरह फास्ट ट्रैक पर जाता है। इस दिन की गई हर पुकार की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि आसमानों पर आपका नाम रोशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर जुमा का दिन पूरी उम्मत के लिए एक पब्लिक दरबार की हैसियत रखता है तो कायनात में एक वक्त ऐसा भी आता है जो सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान एक प्राइवेट मीटिंग के लिए मखसूस है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया का सारा शोर बंद हो जाता है और आपकी सरगोशी सीधा अर्श इलाही पर सुनी जाती है। क्या आप जानते हैं वो राज वाला वक्त कौन सा है? वो है तहज्जुद का वक्त। तसव्वुर करें, रात का आखिरी पहर है, पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है, हर तरफ एक गहरी खामोशी है। ये वो मुबारक वक्त है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ करूं। ये कोई आम वक्त नहीं है, ये कायनात के मालिक से डायरेक्ट राब्ता करने का वक्त है। जब आप इस मुक़द्दस घड़ी में जागते हैं तो आप उस मखसूस VIP लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने लिए जगाया होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत इसकी खामोशी है। दुनिया का सारा शोर ख़त्म हो जाता है और जब आप इस सन्नाटे में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो आपकी ज़बान से नहीं बल्कि सीधा आपके दिल से निकलता है। दिन भर हमारा दिमाग हज़ारों बातों में उलझा होता है मगर तहज्जुद में आपका फोकस लेज़र शार्प की तरह बिल्कुल सीधा होता है। इस वक्त पढ़ा गया दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को किसी मैग्नेट की तरह जज्ब करता है। ये वो लम्हा है जब आपका दुरूद इस खामोशी में एक पावरफुल सिग्नल की तरह सीधा अर्श इलाही तक पहुंचता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस वक्त की जब कायनात खुद अपने रब की तस्बीह पढ़ रही होती है। ये है बारिश का वक्त। बारिश को हम अक्सर सिर्फ एक मौसम समझते हैं मगर इस्लाम में बारिश अल्लाह की रहमा यानी मखसूस रहमत है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 औकात ऐसे हैं जब दुआ रद्द नहीं होती, एक अज़ान के वक्त और दूसरा बारिश के वक्त। जब आसमान से पानी के कतरे गिरते हैं तो दरअसल अल्लाह के ख़ज़ानों से रहमत ज़मीन की तरफ ट्रैवल कर रही होती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान और ज़मीन के दरमियान हर बैरियर ख़त्म हो जाता है और सिग्नल फुल होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी रूहानी लॉजिक समझें। अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन
یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوچئے، جب آسمان سے اللہ کی رحمت مطلب بارش ہو اور ٹھیک اسی وقت آپ اپنی زبان سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو رحمت سے رحمت مل جاتی ہے۔ یہ ڈبل مرسی کا وہ پوائنٹ ہے جہاں معجزات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت پڑھا گیا ایک بار کا درود بھی آپ کی قسمت میں وہ بہار لا سکتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگلی بار جب بارش ہو تو صرف انجوائے مت کیجیے، بلکہ اپنے درجات بلند کرنے کے لیے درود کی تسبیح شروع کر دیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب انسان اپنے گھر کے آرام اور اپنوں کے سہارے سے دور ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے سفر کا، جسے میں کہتا ہوں دی ٹریولرز شیلڈ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سفر میں انسان کتنا کمزور ہوتا ہے؟ چاہے آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ہوں یا جہاز میں، اپنے گھر سے دور نکلتے ہی آپ کی ولنریبلٹی یعنی بے بسی اور کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ مگر یہی وہ بے بسی ہے جو آپ کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ جب آپ مسافر